नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो अपनी चर्चा चल रही थी शास्त्रीय संगीत पर, जिसमें हिंदुस्तानी संगीत और शैली का अपने विस्तार से चर्चा कर ली थी। तो आज चर्चा करेंगे कर्नाटक संगीत पर। देखते हैं कर्नाटक संगीत को विस्तार से। कर्नाटक संगीत मुख्य रूप से दक्षिण भारत से जुड़ा है। कर्नाटक संगीत मुख्य रूप से दक्षिण भारत से जुड़ा है। कर्नाटक संगीत है जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत से जुड़ा है। हिंदुस्तानी संगीत है जो उत्तरी भारत से जुड़ा है। यह मुख्य रूप से स्वर संगीत पर जोर दिया जाता है। यहाँ मुख्य रूप से स्वर संगीत पर जोर दिया जाता है। स्वर संगीत पर जोर दिया जाता है। मुख्य रूप से किस पर जोर दिया जाता है? स्वर संगीत पर जोर दिया जाता है। अधिकांश रचनाएं गाने के लिए लिखी जाती है। अधिकांश रचनाएं हैं जो गाने के लिए लिखी जाती है। गाने के लिए लिखी अधिकांश रचनाएं हैं जो गाने के लिए लिखी जाती है। अधिकांश कर्नाटक रचनाएं या तो तेलुगु, कन्नड़, तमिल या संस्कृत में लिखी जाती है। अधिकांश कर्नाटक रचनाएं हैं जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखी जाती है। कर्नाटक रचनाएं या तो तेलुगु, कन्नड़, तमिल या संस्कृत में लिखी जाती है। कन्नड़ और
संस्कृत भाषा में लिखी जाती है। क्योंकि दोस्तों कर्नाटक संगीत है जो दक्षिण भारत से संबंधित है, तो दक्षिण भारत के अंदर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के अंदर और केरल के अंदर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत भाषा का विमोचन है। तो इसके बाद में हिंदुस्तानी संगीत की तरह कर्नाटक संगीत में भी दो तत्वों पर आधारित है। हिंदुस्तानी संगीत की तरह हिंदुस्तानी संगीत की तरह कर्नाटक संगीत भी दो तत्वों पर आधारित है। कर्नाटक संगीत भी दो तत्वों पर आधारित है। कौन कौन से हैं? राग और ताल। राग और ताल पर हिंदुस्तानी संगीत में भी अपने राग और ताल को देखा था, और इसी प्रकार कर्नाटक संगीत में भी राग और ताल दो तत्वों पर आधारित है। कर्नाटक शैली में प्रत्येक रचना में कई भाग होते हैं। कर्नाटक शैली में प्रत्येक कर्नाटक शैली में प्रत्येक रचना के कई भाग हैं। क्या है? कर्नाटक शैली में भी रचना के कई भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण। पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण। रचना के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण 3 भाग हैं। कर्नाटक संगीत मुख्य रूप से दक्षिण भारत से जुड़ा है। यहाँ मुख्य रूप से स्वर संगीत पर जोर दिया जाता है। इसके बाद में अधिकांश रचनाएं गाने के लिए लिखी जाती है, और कर्नाटक रचनाएं या तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखी जाती है। हिंदुस्तानी संगीत की तरह ही कर्नाटक संगीत के दो तत्वों पर आधारित हैं। कौन कौन से हैं? राग और ताल। जो इसी प्रकार हिंदुस्तानी संगीत में भी राग और ताल पर आधारित थी, और कर्नाटक संगीत भी राग और ताल पर आधारित है। कर्नाटक शैली में प्रत्येक रचनाएं कई भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण 3 भाग हैं। 3 भागों में रचनाएं होती हैं।
देखते हैं इसी क्रम में कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक कौन कौन है। कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक कौन है? अन्नमाचार्य। पहले हैं अन्नमाचार्य कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक, कर्नाटक संगीत के जाने माने संगीतकार। कर्नाटक जाने माने प्रतिपादक कौन है? अन्नमाचार्य कर्नाटक संगीत के जाने माने प्रतिपादक हैं। भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में संकीर्तन की रचना है। भगवान वेंकटेश्वर, भगवान वेंकटेश्वर या विष्णु के एक रूप। विष्णु के एक रूप की स्तुति में संकीर्तन की रचना है। की स्तुति में संकीर्तन की एक रचना है। स्तुति में संकीर्तन की संकीर्तन की संकीर्तन की एक रचना है। किसकी? भगवान वेंकटेश्वर या विष्णु का एक रूप की स्तुति में संकीर्तन की एक रचना है। आगे देखते हैं प्रतिपादक पुरंदर दास। पुरंदर दास पुरंदरदास भी कर्नाटक संगीत के एक प्रतिपादक है। कर्नाटक संगीत के संस्थापक प्रतिपादकों में से एक हैं। कर्नाटक कर्नाटक संगीत के संस्थापक प्रतिपादकों में से एक हैं। संस्थापक प्रतिपादकों प्रतिपादकों में से एक है। यानी कि कर्नाटक संगीत को अन्नमाचार्य के द्वारा स्टार्ट तो अन्नमाचार्य के द्वारा किया गया, यानी और पुरंदरदास के द्वारा इसको दक्षिण भारत में स्थापना के संस्थापक के रूप में प्रचलन में पुरंदरदास के द्वारा लाया गया। इसके बाद में भगवान कृष्ण के भक्त भी थे पुरंदरदास।
भगवान कृष्ण के भक्त भी थे। कौन थे कृष्ण के भक्त? पुरंदरदास भगवान कृष्ण के भक्त भी थे और व्यापक रूप में व्यापक रूप में कर्नाटक संगीत के पितामह। कर्नाटक संगीत के पितामह कौन है? पुरंदरदास कर्नाटक संगीत के पितामह है के रूप में जाना जाता है। के रूप में कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जाना जाता है। उन्हें ऋषि नारद का अवतार माना जाता है। ऋषि नारद का अवतार माना जाता है। किसको माना जाता है ऋषि नारद का अवतार? पुरंदरदास को ऋषि नारद का अवतार माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना में दास साहित्य शामिल है। उनकी प्रसिद्ध रचना दास साहित्य क्या है? उनकी प्रसिद्ध रचना में दास साहित्य शामिल है। अन्नमाचार्य कर्नाटक संगीत के जाने माने प्रतिपादक हैं। भगवान वेंकटेश्वर या विष्णु का एक रूप की स्तुति में संकीर्तन की रचना है। इसके बाद में पुरंदरदास कर्नाटक संगीत के संस्थापक प्रतिपादकों में से एक है। भगवान कृष्ण के ये भक्त भी थे और व्यापक रूप में कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जाना जाता है। और ऋषि नारद का अवतार भी पुरंदरदास को माना जाता है और उनकी प्रसिद्ध रचना दास साहित्य शामिल है। प्रसिद्ध रचना क्या है? दास साहित्य शामिल है। अगले प्रतिपादक है दोस्तों क्षेत्रीय। कौन से प्रतिपादक है? क्षेत्रीय। तेलुगु कवि और कर्नाटक संगीत के प्रमुख संगीतकार हैं। तेलुगु कवि और कर्नाटक संगीत कवि और कर्नाटक संगीत के एक प्रमुख संगीतकार हैं।
कौन है प्रमुख संगीतकार तेलुगु कवि और कर्नाटक संगीत के? क्षेत्रया। उनके पद्म आज भी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी प्रदर्शन के दौरान गाए जाते हैं। उनके पद्म आज भी भरतनाट्यम आज भी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य हैं, प्रदर्शन के दौरान गाए जाते हैं। प्रदर्शन प्रदर्शन के दौरान गाए जाते हैं। उनके पदम यानी उनकी आवाज भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में प्रदर्शन के दौरान गाए जाते हैं। इसके बाद में भक्त रामदास। भक्त रामदासु कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक। इनकी रचनाएं मुख्य रूप से भगवान राम की प्रशंसा में मुख्य रूप से भगवान राम की प्रशंसा में इनकी रचनाएं हैं जो भगवान राम की प्रशंसा में और ज्यादातर तेलुगु भाषा में थी। ज्यादातर तेलुगु भाषा में थी। इनकी ज्यादातर रचनाएं हैं जो कौन सी भाषा में है? तेलुगु भाषा में है। और इनकी रचनाएं भगवान राम की प्रशंसा में की गई है। क्षेत्रीय कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक हैं, जो तेलुगु कवि और कर्नाटक संगीत के एक प्रमुख संगीतकार हैं। उनके पद्म आज भी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी प्रदर्शन के दौरान गाए जाते हैं। इसके बाद है भक्त रामदासु है, जो इनकी रचनाएं मुख्य रूप से भगवान राम की प्रशंसा में और ज्यादातर तेलुगु भाषा में की गई है। अगले प्रतिपादक हैं वेट मखीन।
विक्टर मखीन कर्नाटक संगीत के एक प्रसिद्ध प्रस्तावक थे। कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध प्रस्तावक थे। प्रसिद्ध प्रस्तावक ज्यादातर तो परीक्षा के अंदर पुरंदरदास का नाम या उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा होती है। आगे है चतुर्दंडी। क्या है आगे? चतुर्दंडी। चतुर्दंडी प्रकाशिका। चतुर्दंडी प्रकाशिका नामक ग्रंथ लिखा था। इनके द्वारा चतुर्दंडी प्रकाशिका ग्रंथ लिखा गया था। विक्टर मखीन कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं और इनके द्वारा इनका एक ग्रंथ है चतुर्दंडी प्रकाशिका। इसके बाद में मुख्य कर्नाटक के संगीतकार। कर्नाटक संगीत, कर्नाटक संगीत के कुछ प्रसिद्ध संगीतकार। कुछ प्रसिद्ध संगीतकार कौन कौन से? गुडलूर, नारायण स्वामी, गुडलूर नारायण स्वामी, बाला सुब्रमण्यम। बाला क्या नाम है? गुडलूर नारायण स्वामी, बाला सुब्रमण्यम। आगे है सारंगदेव, संगीतकार सारंगदेव। इसके बाद में टी.एम. कृष्णा, टी.एम. कृष्णा। इसके बाद में ओ.एम. अरुण, ओ.एम. अरुण। ये सभी कर्नाटक संगीत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। विक्टर मखीन कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं। इसके बाद में चतुर्दंडी प्रकाशिका नामक है इनका एक ग्रंथ भी है। और कर्नाटक संगीत के कुछ प्रसिद्ध संगीतकार कौन कौन से हैं? गुडलूर नारायण स्वामी, बाला सुब्रमण्यम।
सारंगदेव, सारंगदेव। टीएम कृष्णा, टीएम कृष्णा अपने शास्त्रीय नृत्य में पढ़ा था। टीएम कृष्णा दक्षिण भारत के प्रसिद्ध संगीतकार हैं। इनका परीक्षा में कई बार नाम पूछा जाता है। इसके बाद में ओएम अरुणा, ओएम अरुणा कर्नाटक संगीत के प्रमुख संगीतकारों के बारे में आज चर्चा की। और कर्नाटक संगीत मुख्य रूप से दक्षिण भारत से है। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और द्रोणा पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।